कि वो आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल करेगा और तुम्हारी मदद करेगा मालों से, बेटों से, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और नहरें जारी कर देगा। तो ये सारी चीजें इस्तिग़फ़ार से नसीब होती हैं। माल भी मिलता है, बेटे भी मिलते हैं, बारिशें भी बर वक्त बरसती हैं और नहरें भी जारी होती हैं और अमवाल की कसरत भी नसीब होती है। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़िए, इसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला माल की कसरत फरमा देगा और माल वो देगा जो कसीर भी होगा, हलाल भी होगा, तय्यब भी होगा और पाकीज़ा भी होगा और फरावा भी होगा और मुबारक भी होगा। तो जो मुबारक रिज़्क़ होता है वो मोमिन की जिंदगी का मकसूद है। दूसरी बात, जो काम सुबह के वक्त किए जाते हैं उन कामों में अल्लाह ने बरकत रखी है। कुछ लोगों की आदत है कि वो देर से उठ के देर पे कामों पे जाते हैं। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकतें डाल दे। तो सुबह के कामों में बरकत है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें उसमें बरकत है। और वो कितना खुश नसीब है जो सुबह को काम पे जा रहा है और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ता जा रहा है। तो अल्लाह ताला उसके काम में बरकत नाज़िल फरमाए। तीसरी चीज, जब अल्लाह ताला जल्ला शानहू अता करे तो उस पर शुक्र करे। शुक्र करेगा तो अल्लाह और ज्यादा अता करेगा। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये मेरे रब का सच्चा वादा है कि मेरे बंदो जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा अता करूंगा। कमजोर लोगों को जब तुम नवाजते हो तो वो दुआएं देते हैं, तो उसकी दुआ की बरकत से तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है। तो कमजोर लोगों के साथ हुस्न सलूक कीजिए, उससे रिज़्क़ के अंदर बरकत नसीब हो। एक और जरिया है रिज़्क़ के इजाफे का, और वो ये कि बाज़ बात आदमी किसी और को भी उसमें शरीक कर लेता है। कमाई वो नहीं करता लेकिन उसको वो साथ अखराजात में शरीक करता है। उसकी एक उम्दा मिसाल हुजूर के जमाने में इस तरह पेश आई कि एक सहाबी ने हुजूर की खिदमत में आके शिकायत की कि हुजूर काम काज मैं करता हूं और ये जो मेरा भाई है ये काम काज नहीं करता। घर से उठ के आपके पास आ जाता है, सुफा के चबूतरे पे बैठा रहता है और आपसे बातें सुनता रहता है और हदीसें याद करता रहता है। तो इसको भी चाहिए ना कि मेरे साथ कुछ वक्त दे और मेरी कारोबार में मदद करवाए। अल्लाह अकबर। तो उसने हुजूर से ये शिकायत की आके अपने भाई की। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे भी रिज़्क़ इसके सदके से मिल रहा हो। तो इससे उलमा ने एक बात बयान की है। वो कहते हैं कि ये जो तलबाए दीन होते हैं अपने रिज़्क़ में उनका हिस्सा शामिल कर लो। हो सके तो अपना भाई या अपना एक बेटा वक्फ कर दो जो दीन पढ़े, और तुम उसकी जिम्मेदारियां अपने ज़िम्मे ले लो। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर कम से कम कुछ दीनी तलबा की कफालत अपने ज़िम्मे ले लें। और जिस तरह अपने बच्चों पर खर्च करते हैं खुशी से, आसूदगी से, और उनकी ज़रूरियात जिस तरह पूरी करते हैं इस तरह दीनी तलबा की ज़रूरियात भी इसी अंदाज से पूरी करें तो इस हदीस के आप मिस्ताक हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा और ये रिज़्क़ में इजाफे का सबब और जरिया होता है। मैं तो आजकल दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि अपने कारोबार के अंदर जो है वो इदारतुल मुस्तफ़ा को शामिल कर लो। कुछ फीसद हिस्सा इदारतुल मुस्तफ़ा का रख लो तो तुम फिर अपने कारोबार के अंदर बरकतें और रहमतें उतरती हुई महसूस करोगे। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपनी रहमतों से हम सबको माला माल फरमाए।